नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। आज की इस वीडियो में अपन रोवर और रेंजर्स की कुछ प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं, जो कि रोवर और रेंजर के लिए होने वाली है, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, रोवर आकांक्षी बनने के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। रोवर आकांक्षी बनने के लिए कम से कम 15 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। सर्विस रोवर बनने के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए। अगर आप सर्विस रोवर हैं तो 25 वर्ष की आपकी उम्र होनी चाहिए। एक सर्विस रोवर कितने वर्ष की आयु तक सर्विस रोवर के रूप में कार्य कर सकता है। तो एक सर्विस रोवर जो है 35 वर्ष की आयु तक सर्विस रोवर के रूप में कार्य कर सकता है। रोवर के करियर में मुख्यतः कितने चरण होते हैं। तो रोवर के करियर में मुख्यतः 3 चरण होते हैं। ठीक है। एक रोवर क्रू में कम से कम कितने रोवर होंगे। तो कम से कम 6 और अधिकतम 14 होते हैं। मैंने आपको बताया था स्काउट्स के तो होते हैं 12 से 32 और रोवर रेंजर्स के अंदर एक क्रू में कितने होंगे 6 से 14, 6 से 24। तो एक रोवर क्रू में कम से कम होते हैं 6 और अधिकतम होते हैं 24 सदस्य। रोवर एवं रेंजर लीडर बनने की न्यूनतम आयु क्या है। अगर आपको लीडर बनना है तो 21 वर्ष, अगर आपको सर्विस रोवर बनना है तो 25 वर्ष, और अगर आपको रोवर या रेंजर बनना है तो 15 वर्ष। कंफ्यूज नहीं होना है। एक रोवर रेंजर आकांक्षी को प्रवेश टेस्ट पास करने के लिए कितने माह कार्य करना होगा। 3 माह। अगर आपने प्रवेश ले लिया है तो निपुण उत्तीर्ण करने के लिए कितने माह का कार्य करना होगा। प्रवेश रोवर रेंजर को अगर निपुण उत्तीर्ण करना है तो 6 माह कार्य करना होगा। इसी प्रकार अगर आपको राज्य पुरस्कार उत्तीर्ण करना है तो 9 माह कार्य करेंगे, और राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर को राष्ट्रपति बेज उत्तीर्ण करने के लिए 12 माह यानी 1 वर्ष कार्य करना होगा। ठीक है। निपुण टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए अपनी टीम के साथ कितने सर्वधर्म प्रार्थना सभा में भाग लेना चाहिए। अगर आपको निपुण उत्तीर्ण करना है तो आपको कम से कम 4 सर्वधर्म प्रार्थना में भाग लेना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा आपको भी, फ़ोन हल्की सी PDF बनाने में दिक्कत हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। राज्य पुरस्कार टेस्ट उत्तीर्ण करने के लिए एक रोवर रेंजर्स कितने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास करने होते हैं। तो 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट पास करने होते हैं। प्रश्न संख्या 14, एक रेंजर राष्ट्रपति अवार्ड रेंजर बनने बेच कहाँ पहनेगी। तो एक रेंजर जो इसने राष्ट्रपति अवार्ड ले लिया है वो रेंजर बेच को कहाँ पहनेगी। वो बाईं बाजू की आस्तीन पे पहनती है। किस पर पहनती है। बाईं बाजू की आस्तीन पे। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ पुस्तक कब प्रकाशित हुई। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ पुस्तक 1908 में प्रकाशित हुई। भारत स्काउट एवं गाइड ने स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का पहला संस्करण कब जारी किया। तो भारत स्काउट गाइड ने स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का पहला संस्करण अक्टूबर 1972 में 1972 में प्रकाशित किया। और स्काउटिंग फॉर बॉयज़ कब प्रकाशित हुई थी 1908 में, और इसका पहला संस्करण कब आया अक्टूबर 1972 में, अक्टूबर 1972 में। भारत स्काउट गाइड में स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का दूसरा संस्करण कब जारी किया। तो भारत स्काउट गाइड ने स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का दूसरा संस्करण 1976 में प्रकाशित किया। 1976 में, 1976 में इन्होंने प्रकाशित किया। तीनों डेट याद हो गई। 1908 के अंदर तो प्रकाशित हुई पहला संस्करण 1972, दूसरा संस्करण अपना 1976 में है। प्रश्न संख्या 18, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में कुल कितने अध्याय हैं। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में कुल 9 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 19, स्काउटिंग फॉर बॉयज़ में कुल कितने कैंप फायर यार्न हैं। तो जैसा कि हमने देखा था स्काउटिंग फॉर बॉयज़ के अंदर 9 अध्याय हैं और कुल 26 कैंप फायर यार्न की बात की गई है। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ का पहला अध्याय क्या है। पहला अध्याय है स्काउट क्राफ्ट। ठीक है, पहला अध्याय पूछ ले। पहला अध्याय का नाम है स्काउट क्राफ्ट, जिसके अंदर 4 आपको इसके अंदर कैंप फायर यार्न दे रखे हैं। दूसरा अध्याय जो है इसका वो है बाहरी कार्यवाही, जिसमें कुल 3 कैंप फायर यार्न हैं। तीसरा अध्याय है शिविर जीवन, जिसमें 3 यार्न हैं। चौथा अध्याय आपका खोज निकालना, जिसमें भी 3 यार्न है। 5वां अध्याय आपका वुड क्राफ्ट है, जिसमें 3 यार्न है। 6ठा अध्याय आपका स्काउट्स के लिए सहिष्णुता है, जिसमें भी 3 यार्न है। और वेबसाइट दे रखी इसकी www.digitalscouting.in। अगला दे रखा है 7वां जो आपका अध्याय है वो है नाइट्स की शूरवीरता। स्काउटिंग फॉर बॉयज़ के अंदर 7वां अध्याय दे रखा है नाइट्स की शूरवीरता। तो चलिए ये हमने कुछ रोवर रेंजर से
रिगार्डिंग प्रश्न देखिए। अगला हम एशिया पैसिफिक रीजन की जानकारी के बारे में प्रश्न करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।